वेलकम टू रैपिड इंग्लिश। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे नाउन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था। अब हम एक एक करके उसके पार्ट्स को पढ़ेंगे। पहला है नाउन। नाउन के डेफिनेशन को हम लोग पढ़ते हैं। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और कंडीशंस। एग्जाम्पल, अमित इज़ अ गुड बॉय। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। लेज़ीनेस इज़ नॉट गुड। इसमें आपको दिखा रहा है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं। अब हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, अवस्था या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के नाम को या उसके स्थान के नाम को, किसी भी चीज़ को हम जिसके हम स्पेशली उसके नाम से पुकारते हैं उसे हम नाउन उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन वह नाम जो जाति या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं को समान का से दिया जाता है, समान रूप से दिया जाता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बॉय। बॉय में हम ये नहीं डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वे हम स्पेशली किस बॉय को कहते हैं। उससे पूरी एक जाति का संबोध होता है, बोध होता है। इसी वजह से हम इसे कॉमन नाउन यानी कि इसका हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा, इसे हम कहते हैं। तीसरा में है कलेक्टिव नाउन। व्यक्ति या वस्तुओं के उस समूह का नाम है जिसे एक समुदाय के रूप में वर्णित किया जाता है। जैसे एक ग्रुप को कहते हैं हम, एक उस क्लास को कहते हैं जिससे हमें एक बल्क लोगों को डिनोट करना होता है। एग्जाम्पल में इसके आ जाएंगे आर्मी, बकेट, कैटल, ज्यूरी, क्लास, etc। मटेरियल नाउन उन वस्तुओं का नाम जिन्हें मापा या तौला जा सकता है। जैसे गोल्ड, सिल्वर, वाटर, रॉक, पर्ल, साल्ट, जिसे हम खाने में यूज़ करते हैं, जिसे हम तौल सकते हैं, उन सबको मटेरियल नाउन में रखते हैं। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे वस्तुओं का नाम जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं परंतु छू नहीं सकते हैं। जैसे कि टेस्ट, ब्रेवरी, यूनिटी, हैप्पीनेस, मिरेकल, ऑनेस्टी, etc। इसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अदर काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के हम अदर भी काइंड्स देख सकते हैं। पहला है नाउन काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे कार, टेबल, चेयर, पेन, हाउस, माउंटेन, उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन जिसे गिना नहीं जा सकता है, जैसे शुगर, साल्ट, ऑयल, बीच, हार्मोनी, लव, etc। उसे हम नॉन काउंटेबल नाउन कहते हैं। अब देखिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। संज्ञा के विभिन्न रूप होते हैं। संज्ञा के विभिन्न रूपों के आधार पर हम इसे दो भागों में बांटे हुए हैं, एक तो सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। तो पहले कि हम सिंगुलर के बारे में पढ़ते हैं। वह नाउन जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान या जाति को दर्शाता है उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं। जैसे बुक, टॉय, मैन, साइकिल। इससे हमें एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान या एक जीव को ही हम यहाँ पे बोध कर सकते हैं, उसे पुकार सकते हैं हम। दूसरा है प्लूरल नाउन। वे नाउन जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों या जीवों को दर्शाते हैं उन्हें प्लूरल नाउन कहते हैं। जैसे बुक्स, टॉयज, मेन्स, साइकिल्स, etc। इससे हम एक बहुत बड़ी मात्रा में हम उसे कह सकते हैं कि वे बॉयज़ हैं, यानी कि बहुत सारे लड़के हैं। वहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, बॉय, यानी कि एक लड़का है। तो ये दोनों अंतर होता है इसमें। अब देखिए एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अधिकांश नाउन्स जो सामान्य रूप से सिंगुलर फॉर्म में होते हैं उनके अंत में इस जोड़कर उन्हें प्लूरल बनाते हैं। किसी भी नाउन को हम अधिकतर सामान्य तौर पर उसके अंत में एस लगाकर उसे प्लूरल बनाते हैं। और कुछ नाउन जो एस, एस एस, एच एच, सी एच, एक्स के साथ समाप्त होते हैं उन्हें ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे बस का बसेस, ड्रेस, ड्रेसेस, बस, बसेस, बेंच, बेंचेस, बॉक्स, बॉक्सेस। और कुछ हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर, कुछ नाउन्स जिसके अंत में ओ आता है उसके साथ ई एस जोड़कर उन्हें प्लूरल में बदला जाता है। जैसे हीरो, हीरोज़, पोटैटो, पोटैटोज़, मैंगो, मैंगोज। ये देखिए अंत में सबके ओ है, इसीलिए यहाँ पर ई एस लगाकर हम प्लूरल बना रहे हैं। अब कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे कि कुछ नाउन के अंत में ओ होने के बावजूद भी उनमें केवल और केवल एस लगाकर ही उसे प्लूरल बना दिया जाता है। जैसे रेशियो, रेशियोज, पियानो, पियानोज, लोगो, लोगोज। अब देखिए तीसरा, जब किसी नाउन के अंत में वाई हो
ई वाई हो तो उस वाई से पहले वॉल लेटर हो तो उसमें एस लगाकर हम उसे प्लूरल बनाते हैं, जैसे टॉय टॉयज, बॉय बॉयज़, इरेसे। लेकिन वे नाउन जिसके अंत में वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसमें आई ई एस जोड़कर हम उसे प्लूरल बनाते हैं, जैसे बेबी। देखिए वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो बेबीज, सिटीज़, आर्मी, आर्मीज, हैंकी। देखिए वाई के पहले के कॉन्सोनेंट तो हैंकीज। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें प्लूरल में बदलने का कोई निश्चित नियम नहीं होता, इसलिए हम उसे याद कर लेते हैं। आप इतने याद कर सकते हैं, जैसे फुट, फीट, टूथ, टेथ, मैन, मेन, वुमेन, वुमेन, ऑक्स, ऑक्सन, गोज, क्विज, चाइल्ड, चिल्ड्रन, लॉस, लेस, माउस, मिक, इट। जिन नाउन्स के अंत में एफ या एफ ई आता है उन्हें प्लूरल बनाने के लिए एफ ई को हटाकर बी ई एस जोड़ दिया जाता है, जैसे लाइफ, लाइव्स, वाइफ, वाइफ्स। देखिए इन सब में हम एफ ई हटाकर वहाँ पे भी ई एस जोड़ रहे हैं, नाइफ, नाइफ्स, ईटीसी। एक्सेप्शन के तौर पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आता है आपको कि नियम में अपवाद क्या होता है, तो चिप में यहाँ पे आप कुछ इसे याद भी कर सकते हैं, जैसे चिप में एस लगा दिए, एफ है उसके बावजूद भी, ये याद करने वाली चीज़ें हैं क्योंकि कुछ अपवाद भी होते हैं। तो रूफ, रूफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स, गल्फ, गल्फ्स, ईटीसी। अब जेंडर के आधार पर हम नाउन को कितने भागों में बांट सकते हैं, आइए देखते हैं। पहला है मस्कुलिन जेंडर। जो नाउन पुरुष समूह, मेल ग्रुप को डिनोट करते हैं उन्हें मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं, जैसे बॉय, लायन, प्रीस्ट, किंग, हीरो जेंडर, इटीसी। फेमिनाइन। जो नाउन स्त्री समूह को डिनोट करते हैं उसे फेमिनाइन कहते हैं, जैसे गर्ल्स, लायनेस, प्रीटेस्ट, क्वीन, हीरोइन, गिज, इटीसी। कॉमन नाउन। कुछ नाउन इनमें से दोनों प्रकार के जेंडर को प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात उन्हें विशेष लिंग की श्रेणी में नहीं रखा जाता, जैसे डॉक्टर, टीचर, फ्रेंड, नेबरहुड, स्टूडेंट, चिल्ड्रन। जैसे कि अगर हम डॉक्टर कहते हैं तो उसका मतलब हम ये नहीं होता है कि लेडी हैं डॉक्टर या जेंट्स हैं, जिस कारण से हम बस उन्हें डॉक्टर कहते हैं, उनके कार्य से हम यहाँ पर उन्हें पहचानते हैं। अब आइए न्यूट्रल जेंडर। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो निर्जीव का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब देखिए जो नाउन निर्जीव होते हैं उससे हम न्यूट्रल जेंडर मिलाते हैं, जैसे बुक, पेन, कॉपी, टेबल, कार, इटेसे। यहाँ पर आप कुछ याद कर सकते हैं। मस्कुलिन से फेमिनाइन के तौर में बांटा गया है। मैन, वुमेन, बॉयज़, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, आंट, अंकल, आंट, फादर, मदर, नाइस, नेफ्यू, सन, डॉटर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, हॉर्स, मेयर, पोएट, पोएट्रेस, एक्टर, एक्ट्रेस। उसी तरह से ये तीनों भी आप टोटल ये याद कर लीजिए। नाउन केस। किसी भी वाक्य में नाउन 3 रूप में अभिव्यक्त होते हैं। अगर हम सेंटेंस में बांटना चाहें नाउन को तो उसे हम 3 फॉर्म में बांट सकते हैं। पहला है नॉमिनेटिव, दूसरा है ऑब्जेक्टिव और फिर आगे आपको आएगा पॉसेसिव। पहले नॉमिनेटिव देखते हैं हम। जब नाउन वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो उसे नॉमिनेटिव कहा जाता है, जैसे हरी इज प्लेइंग। यहाँ हरी वाक्य का सब्जेक्ट है जिसे नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत रखा गया है, यहाँ पर हरी एक नॉमिनेटिव केस है। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, वह नाउन जो वाक्य में सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य से प्रभावित होता है, अर्थात जिस पर सब्जेक्ट के एक्शन का प्रभाव पड़ता है, वह नाउन ऑब्जेक्टिव केस में आता है। जैसे हरी इज़ प्लेइंग विद द फुटबॉल, यहाँ पर बॉल वाक्य में ऑब्जेक्ट है जो कि हरी के खेले जाने के कार्य से प्रभावित हो रहा है, उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। किसी वाक्य के नॉमिनेटिव केस का पता लगाने के लिए सिंपल तरीका है कि हम उसे हु और व्हाट से संबोधित करें, उनका जो भी जवाब हो वह मिल सकता है। जैसे आई वॉन्ट सम पेपर, अगर हम यहाँ पर कहते हैं हूँ तो इसका मतलब आया कि हम किससे, कौन है जो हमें कौन चाहता है कि कुछ पेपर मिले, तो यहाँ पे आई आ जा रहा है, तो ये है नॉमिनेटिव केस। दूसरा दिस न्यूज आर फॉल्स, कौन सी न्यूज, कौन सा क्या न्यूज़ है जो फॉल्स है, तो दिस न्यूज़, तो यहाँ पर दिस न्यूज़ एक नॉमिनेटिव केस है। इसी तरह वाक्य में ऑब्जेक्टिव केस का पता करने के लिए वर्ब तथा सब्जेक्ट से पहले whom या what लगाकर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे ही किक द फुटबॉल, what is kicked by him, उससे क्या किक्ड हुआ, तो बॉटल, तो यहाँ पर बॉटल एक ऑब्जेक्टिव केस हो गया।
वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर होम। कौन, किसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए? तो एल्डर्स यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हो गया। जो नाउन जो टाइम स्पेस वेट डिनोट करते हैं, जहाँ पर वहाँ भी पॉजिटिव केस का प्रयोग होता है, जैसे ईयर्स स्ट्रगल, इफ वुड लेंथ, डे लिव्स, इट इज फॉर्मेशन। जब वाक्य में नाउन सिंगुलर होता है तो नाउन के अंत में एस लगाकर उसे पॉजिटिव केस में बदलते हैं, जैसे काउज टेल्स, काऊ का पूंछ, किंग्स पैलेस, किंग का पैलेस, इट रूल्स ऑफ यूजिंग नाउन। कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग होते हैं, जैसे लगेज, बैगेज, सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, मनी, एडवाइस, नॉलेज, इग्नोरेंस, इट इन्हें हम हमेशा सिंगुलर तौर पर ही यूज़ कर सकते हैं, उसे हम सिंगुलर ही मानते हैं, उसमें एस सी एस नहीं लगाते हैं। अब देखिए दूसरा, कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन उन्हें सिंगुलर अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे बिलार्ड्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज़, इनिंग्स, इट। आगे देखते हैं, कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन उनका प्रयोग हमेशा प्लूरल तौर पर किया जाता है, जैसे कैपिटल, पोएट्री, चिल्ड्रन, पुलिस, कैवलरी। जैसा कि हमने पहले देखा कि चाइल्ड का अगर चाइल्ड का प्लूरल करने पर चिल्ड्रन आता है, उसी तरह से देखिए कैटल हम एक झुंड को बोलते हैं, पुलिस हम एक पूरी जाति को बोलते हैं, तो यहाँ पर ये हमें सिंगुलर लगता है लेकिन ये प्लूरल है। कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे आर्म्स, ईयरलिंग्स, बिलोंगिंग्स, सराउंडिंग्स, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, टेलेस्कोप्स, वैक्स, इट। कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही एक ही समान प्रयुक्त होते हैं, वाक्य के अंत में के अनुसार इसकी भिन्नता निर्धारित होती है, जैसे फैमिली, कौंसल, ज्यूरी, टीम, फेस, क्रू, एयरक्राफ्ट, इट। कभी कभी दो समान स्तर वाले नाउन्स को जब हम एक साथ प्रयोग करते हैं तो उनके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, क्योंकि हम उन्हें एक सिंगल यूनिट के रूप में देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ब्रेड एंड बटर इज़ अ गुड ब्रेकफास्ट, यहाँ पर एंड के हिसाब से यहाँ पर आर लगना चाहिए, फिर भी हमने यहाँ पर इज़ लगाया है। इसका मतलब यह होता है कि ब्रेड एंड बटर, इसे हम एक सिंगुलर डिनोट करते हैं। पेन्स एंड पेपर्स इज़ अ वेरी यूज़फुल, पेन एंड पेपर को भी हम मिला जुला कर बोलते हैं, जिस कारण से यहाँ पे यूज़ लगता है। फिश एंड चिप्स इज़ अ पॉपुलर मील इन कोस्टल एरिया, यहाँ पे राइस होगा, आप लोग ध्यान से सुधार लीजिएगा, ओके। इसमें भी इज़ लगता है, तो ये इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। चिप की जगह पर आप राइस लिख सकते हैं, ओके।